प्रणाम सभी को। आज की जो चर्चा का विषय है वो है ध्यान में प्रगति की माप कैसे करें। कैसे जाना जा सकता है कि ध्यान में आपकी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, या फिर किस प्रकार से इसमें थोड़ी स्थिरता सी आ रही है। घर पर जब अक्सर जो है ना हम ध्यान करते रहते हैं यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, जब हमारे पास में कोई गुरु नहीं होते, और जब भी बिना गुरु के किसी प्रकार की ध्यान साधना आदि की जाती है, तो ये सारा का सारा जो विचार है ये अक्सर जो है हमें प्रभावित करता है। क्या वास्तव में हमारे ध्यान में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ इस वीडियो में यही बताने का प्रयास होगा आखिर तक कि आप अपने स्वयं की जांच कैसे कर सके, ये आत्म मूल्यांकन कैसे कर सके, जिस आत्म मूल्यांकन से आपको ये स्पष्ट हो सके कि ध्यान में आपकी प्रगति आखिर कैसी है, किस प्रकार से, क्या वास्तव में सही तरीका आप अपना रहे हैं, क्या वास्तव में सही तरीके से चला जा रहा है, या फिर कहीं पर अभी भी सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहले ये चीज आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सबसे आखिरी बात है ध्यान की, सबसे आखिरी, इससे अंतिम बात कहीं पर हो नहीं सकती है। जब तक ध्यानी बना हुआ है, जब तक कोई है जो ध्यान कर रहा है, जब तक उसके ध्यान की जो विषय वस्तु है वो बनी हुई है, और जब तक उसका एक ध्यान का एक लक्ष्य बना हुआ है कि यहाँ तक उसे पहुंचना है, तब तक वो अभी पहुंचा नहीं है। वैसे भी देखते हैं ना कि जब तक हम मंजिल पे पहुंच नहीं जाते हैं, यानी कि हम मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ता हमारा बाकी है, और रास्ता जब तक हमारा बाकी है तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास में वो अंतिम बात जो है वो उपलब्ध हो गई। अंतिम बात वैसे होनी क्या चाहिए, अगर ये भी प्रश्न आता है कि ध्यान में आखिर सबसे आखिरी बात जो है वो क्या होनी चाहिए। क्या ये सहस्त्रार में होने वाला स्पंदन ये आखिरी बात है, या किसी प्रकार के कोई सूक्ष्म अनुभव जो है वो आपको अगर होने लगते हैं तो वो ध्यान की आखिरी बात है। देखिए, जब तक ध्यान का विषय बचा हुआ है और जब तक वो ध्यान ही बचा हुआ है, जो ध्यान करने निकला था, जो व्यक्ति निकला था ध्यान करने के लिए, तब तक ये ध्यान जो है वो अंतिम अवस्था को अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया। बीच में ऐसा होता है कि बहुत काष्ठा वाले स्तर पर अगर किसी को बोलते हैं कि ट्रांस की स्थिति आती है, वो सारी की सारी बातें होने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी जब तक आप ध्यान का जो व्यक्ति है वहां पर जब बचा हुआ है, जब तक वो उस ध्यान को घटित होता देख नहीं पा रहा, जब तक वो अपने जीव पने से बाहर नहीं आ पाया, तब तक जो है ध्यान उसकी अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंचा। अभी यहाँ पर ये बात हो सकता है कि प्रारंभिक स्तर पर उतनी समझ में ना आए कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जब ध्यान की वैसी अवस्था पे आप पहुंचेंगे तो स्वतः जान पाएंगे कि एक प्रगति रुक से जाती है वहां पर जाने के बाद, क्योंकि वो जो ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है उसके पीछे छूटना ही होगा अगर वास्तव में ध्यान की जो अंतिम बात है वहां तक पहुंचना है। तो अब जो यहाँ से आगे जो बात कही जा रही है ये सामान्य साधकों के लिए, जो घर में ध्यान करते हैं, किसी गुरु का सानिध्य है भी नहीं भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम थोड़े बहुत जो छोटे मोटे कोर्स कर लिया करते हैं, जैसे विपश्यना आदि भी कोर्स वगैरह करके, और उसके बाद फिर ध्यान का अभ्यास करते हैं घरों। विपश्यना तो फिर भी बहुत हद तक स्पष्ट कर देता है ध्यान के विषय को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि YouTube वीडियोस से और ये इन सभी से जो है ध्यान सीख लिया जाता है। तो वहां से ध्यान सीख करके हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, और फिर अनुभवों की आकांक्षा में हम अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं कि अब जो है मुझे ध्यान करना है, और ध्यान का जो है बिल्कुल वो अंतिम स्थिति है वहां तक पहुंचना है। यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से जांचा जाए कि मेरी प्रगति बढ़िया, मतलब अच्छी खासी हो रही है कि नहीं हो रही है। ध्यान की प्रगति को देखने के लिए जैसे कहते हैं ना कि शुरुआती स्तर पर 5 अलग अलग पायदान हैं इसके, और इन 5 पायदानों से आप नाप सकते हैं कि आप किस पायदान पर हैं, कहाँ पर चल रहे हैं।
सबसे पहला पायदान है कि मन में आपके नकारात्मक विचार जैसे काम वासना या फिर क्रोध वगैरह जो पहले तो आते थे आपको जैसा भी, लेकिन उससे कई ज्यादा आप पर हावी होने लग रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इतना तो मेरे में था भी नहीं जितना अभी ये उछल उछल के सामने आ रहा है। ये क्या है ना, जैसे अभी ध्यान में आपकी प्रगति होती है, आप गहरे उतरते हैं, तो आपकी जो अशुद्धियां हैं, जो नकारात्मक जो वृत्तियां हैं आपकी, वो सामने आने लगती है। वो बार बार जो बचाने का प्रयास करती है कि आपका अहंकार बचा रहे, वो जीवत्व बचा रहे। तो इसीलिए इस प्रकार के विचार बहुत सामान्य सी बात है, इससे घबराना भी नहीं चाहिए। ये सारे के सारे विचार आएंगे, हावी होने का प्रयास करेंगे और ध्यान से आपके मन को भटकाने के प्रयास करेंगे। अब इस प्रकार से ध्यान की जो है प्रगति होती है। इसका फिर दूसरा स्तर आता है जब आपके लिए लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान में आपको पहुंचना कहाँ तक है। एक अगला लक्ष्य, कम से कम एक कहते हैं ना कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे आप जब पहुंच जाते हैं तो अब आपको पता होता है कि अगला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे आने वाला है। तो वहां पर अब आपको रुकना है, आगे बढ़ना है, ये आपको तय करना होगा। तो वो लक्ष्य जो है, जो सूक्ष्म लक्ष्य है, वो आपको स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद मेरी प्रगति जो है कहाँ तक जाने वाली है। तीसरा स्तर है जब ध्यान के बारे में बात होती है तो ये आता है कि मन जो है वो तो आपका भटकेगा ही भटकेगा, लेकिन वो तो सदा से भटक रहा है। वो शुरुआत से जिस समय आप ध्यान करने बैठे हैं उस समय ही आप देख पाते हैं कि आपका मन बहुत भटकता है, बार बार इधर उधर जाने का प्रयास करता है। बार बार ऐसा लगता है कि आपको आपके मार्ग से भटका देता है। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए मार्ग बचा ही नहीं है। ध्यान आप करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं और अंत में कैलकुलेट करते हैं तो लगता है कि मात्र 10 मिनट ही तो ध्यान कर पाया मैं। बाकी के 1-1.5 घंटे तो पता नहीं मन कहाँ पर भटक रहा, किस प्रकार से कहाँ मन जा रहा था। तो ये सारा शुरुआत से ही चलता रहता है। लेकिन जब बात कहते हैं कि ध्यान में प्रगति वाली बात, तो उस स्तर पर क्या होता है कि मन तो भटकता है आपका, लेकिन अब मन को खींच करके वापस स्थान पर लाना आपको आ गया है। धीरे धीरे मन स्वतः जो है अपने स्थान पर आने लगता है, भटकता है, फिर आप लाते हैं। अब जो है ठहराव थोड़ा ज्यादा होने लगा है। पहले जो ठहराव था कि थोड़ी थोड़ी देर पर इसको संभालना पड़ता था, अब है कि थोड़ा ज्यादा देर तक मन टिक रहा है। इसको आप जो है अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि शुरुआत में नापा जाता है 12 के मल्टीपल से नापा जाता है। जैसे 12 सेकंड है, 12 सेकंड तक पहला जो है स्पष्टता से कोशिश की जाती है कि एक लक्ष्य पर आपका ध्यान वो केंद्रित रहे। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो 144 सेकंड, 12 गुना 12, इतने समय तक जो है प्रयास किया जाता है कि ध्यान आपका स्थिर रहे। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर अब सीधा है, यहाँ से आगे फिर है 24 मिनट वाली स्थिति। ये 24 मिनट तक आप एक विषय पर ध्यान टिका के रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। और जब आप 144 सेकंड से लेके 24 मिनट की यात्रा पर होंगे, सारे अनुभव होंगे, ये सारा सूक्ष्म अनुभव, वो सारे पूर्वाभास हो जाना घटनाओं का, किसी के मन की बातें पढ़ने लगना, धीरे धीरे सब चीजें जो है स्पष्ट होने लगेगी आपके लिए। लेकिन इसके बाद फिर ये भी अंतिम बात नहीं है, ये भी आगे बात जाते हैं लोग। इसी दौरान में जो 144 सेकंड से 24 मिनट के दौरान में जो है चौथी जो है इस तरह आपको ध्यान का दिखाई देगा, वो अनहद नाद जो है वो सुनाई देना शुरू होगा। शुरुआत तो झिंगुर जैसी आवाज से होगी। झिंगुर यानी कि अस्पष्ट है आवाज। अभी तक आप उससे जो ब्रह्म की जो परम चेतना है वहां से कनेक्ट तो हुए हैं, लेकिन अभी वो कनेक्शन जो है थोड़ा बाधित सा है, तो कट के आ रहा है वो साउंड। फिर एक बार जो है वो स्पष्ट जो है वो सीटी जैसी आवाज, थोड़ी सी मतलब लगातार, उसमें कहीं पर जो है कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है।
तो उस प्रकार के भी आवाज आते हैं, तो वहां तक भी सही है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है। इसके बाद फिर जैसा आपको गुरु बताते हैं आप वैसे प्रगति करते हैं। कई लोग नाद पर ही जो है टिक रहते हैं, उसी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर कई लोग इसको भी छोड़ देते हैं कि नहीं ये भी बेकार की चीज है। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं और सारे स्वर जो है, जैसे कहते हैं ना कबीर साहब की वाणी, जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए। ये अनहद भी जो है आपका उस स्थिति में जाकर के वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है वो तीसरे नेत्र पर एक प्रकाश जो है वो दिखना शुरू होगा आपका। ये आप तक अगर आप घर में ध्यान कर रहे हैं, किसी गुरु के सानिध्य में रहिए, तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीसरे नेत्र पर प्रकाश वाली बात जब आ गई आपके पास में, तो अब आवश्यकता है कि एक गुरु की तलाश कीजिए, एक गुरु से मिलिए और गुरु का मार्गदर्शन पाइए। क्योंकि यहाँ से आगे बिना गुरु के मार्गदर्शन से अगर आप चलेंगे तो ये फिर अंधी गली है, इसमें वर्ष लग सकते हैं और हो सकता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए। वैसे कहा जाता है कि शुरुआत ही करनी चाहिए तो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि अगर गुरु का सानिध्य है तो फिर ऊट पटांग सी चीजें नहीं होती है जीवन में। ये तो कई बार होता है ना कि कुंडलिनी शक्ति को, इस ऊर्जा को छेड़ने का मतलब है पूरा का पूरा जीवन जो है आपका वो उथल पुथल हो जाता है। इसके लिए जो यहाँ पर सांसारिक लोगों के लिए है वो एक अलग प्रकार का ध्यान है। निर्वाण धाम में इस बात को जोर दिया जाता है कि सांसारिक लोगों के लिए अलग प्रकार का ध्यान है, उसको अलग प्रकार से बताया जाता है। और जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, जिनके पास अभी अब ज्यादा जो है माया में लिप्त होने वाली कोई संभावना नहीं, उनको फिर अलग प्रकार का ध्यान बताया जाता है। और इसी प्रकार से लोग प्रगति करते हैं ध्यान में, देखा जाए तो। ये ठीक है, मुझे लगता है कि अभी ध्यान पर जो है इतनी चर्चा पर्याप्त होगी अभी शुरुआती स्तर के लिए। निर्वाण धाम में फिर इसकी जो है विशेष में और गहरे तल पर उतरेंगे इसमें। अभी के लिए प्रणाम, नमस्कार और